हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम कर रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है, अचानक से क्या हो सकता है, एंड इन अपकमिंग वीक के लिए हम देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। बेसिकली ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये आपके लिए हो सकती है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग दिखते हैं तो उसमें से कभी कभी किसी से रेजोनेट नहीं हो पाती है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली इन योर लाइफ इन अपकमिंग वीक। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए, क्या अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है उनके साथ। सो पहला कार्ड मुझे आया है यहाँ पे जस्टिस, टेम्परेंस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, strength, six of swords, four of swords, page of wands and six of wands. Bottom of the deck है two of swords. ओके, सो कार्ड्स जो है हमने निकाल लिए हैं। बेसिकली कार्ड्स में मुझे ये नज़र आ रहा है गाइस कि आपके साथ जो होने वाला है अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और साथ ही साथ बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स भी आए। मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। तो स्ट्रेंथ से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना, आपको एक बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस हो सकती है, फिर आपका खुद का और बहुत पावरफुल महसूस हो सकता है आपको कि आप जिस सराउंडिंग में हो वहाँ पे आपको जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा कुछ हो रहा है। लाइक आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल रही है, आप बहुत कुछ अपनी खुद के अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हो। ठीक है, और एक तरीके से मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड से ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती जाए, बहुत ज़्यादा पावर मिलती जाए। जैसे कि कुछ ऐसे डिवाइन फोर्सेस हो सकते हैं जो आपको पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आपके अंदर का जो एक डर है, जो कन्फ्यूज़न है ना कहीं मुझे वो भी निकलते हुए नज़र आ रहा है। बिकॉज हो सकता है बहुत टाइम से आप कंफ्यूज्ड एनर्जी में थे, बिकॉज यू कैन सी दिस बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ सोर्स। तो मुझे ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि बहुत चीज़ों को लेके कंफ्यूजन महसूस हो रहा था, इंडिसाइजनेस महसूस हो रहा था। मे बी करंटली आप ये चीज़ महसूस कर रहे हो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या चूज़ करना चाहिए, या फिर किस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब बैलेंसिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में कुछ चल रही हो सकती है और इसकी वजह से क्या है कि आप बहुत स्टक थे, बहुत ज़्यादा स्टकनेस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। देखिए आपके कार्ड से मुझे यही चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं, कन्फ्यूजन एंड ऑल दैट थिंग्स। तो उसकी वजह से क्या है कि आपके लाइफ में कुछ क्लैरिटी शायद आपको नहीं मिल पा रही थी, कुछ चीज़ों को लेके आप परेशान थे। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ ना अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपके पास आने वाली एज ए स्ट्रेंथ की तरह, मतलब एक हिम्मत की तरह या फिर एक करेज की तरह जो आपके अंदर महसूस होने वाला है। कुछ फोर्सेस मैंने जैसे आपको बताया तो वो आपको सपोर्ट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर कि यहाँ पे आपका कुछ ट्रैवल भी हो सकता है, बिकॉज सिक्स ऑफ सोर्स इज अ कार्ड ऑफ ट्रैवल। और वी कैन से कि कुछ डिफ़िकल्ट साइकिल्स या फिर कुछ डिफ़िकल्ट स्टॉर्म, जैसे कि तूफान आ जाता है कभी कभी लाइफ में, और कभी कभी हम बहुत डर जाते हैं कि क्या होगा, अभी इससे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो उससे भी आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब एक तरीके का पीसफुल रिजोल्यूशन जो होता है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है बेसिकली। ठीक है, रास्ता शायद आपको मिल रहा है, जो कन्फ्यूज़न था उससे आप बाहर निकल रहे हो। एंड द थिंग इज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से आपकी हीलिंग भी हो रही है। हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, खुद को हील नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। तो अनएक्सपेक्टेडली आपको ऐसा महसूस हो सकता है ना कि बहुत कामनेस है, बहुत शांति है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर बहुत पीस मिल रहा है। अचानक से आपको मतलब हीलिंग सा महसूस होगा कि आप हील्ड हो रहे हो, अंदर से बहुत हील्ड हो रहे हो, बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से सुकून महसूस हो रहा है। तो ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है। सो टेम्परेंस इज अ कार्ड ऑफ एंजल, पेशेंस, पीस, ये सारी चीज़ें, हार्मनी। तो आपको ये प्रोवाइड करने वाले एंजल्स, ठीक है, आपके साथ वो हमेशा होते भी हैं। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। बिकॉज यू नो आपकी कुछ बातें ऐसी है ना कि जो शायद वही समझ पाते हैं, वही शायद आपको लाइक गाइडेंस देते हो। आपको कुछ नंबर्स भी दिखते होंगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत टाइम बाद, मतलब जैसे कि टेम्परेंस का कार्ड आ गया, कुछ ऐसे साइंस मुझे दिख गए तो मैं समझ जाती हूँ कि आप लोगों को शायद ऐसे कुछ साइंस मिलते होंगे एंजल्स की तरफ से, जो शायद रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, हमेशा आपको दिखते जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझ जाइए कि वो आपके साथ ही है, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं हमेशा, जब भी आपको ज़रूरत होती है, और जब नहीं भी होते तो वो आपके साथ होते हैं, क्योंकि एक तरीके का कनेक्शन जो है उनके साथ आपका जुड़ चुका है। ठीक है, एंड ये चीज़ आपको ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आगे चल के भी काम आने वाली है। ठीक है, क्योंकि
कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद कुछ चीज़ों को लेके परेशानी में भी, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप सोचते हो ना कि बहुत बुरा हुआ, या फिर जिससे भी आपके साथ बुरा किया है तो उसको उसका कर्मा मिलना चाहिए। तो एक कर्मा जो होता है, एक जस्टिस जो होता है ना, उसके ऊपर आपका बिलीव बहुत ज़्यादा है। तो मे बी समथिंग ऐसे साइंस आपको मिल सकते हैं कि शायद लाइक आपको जस्टिस मिल रहा हो, ठीक है। जैसे कि आप बहुत टाइम से जिसका जस्टिस का वेट कर रहे थे ना, तो वो जस्टिस आपको मिल रहा है। ऐसे कुछ साइंस, ऐसे कुछ चीज़ें आपको पता लग सकती है। या फिर जस्टिस का कार्ड एक कमिटमेंट का भी कार्ड होता है। तो समवन विल गिव यू कमिटमेंट इन अपकमिंग टाइम। अचानक से कुछ कमिटमेंट मिल जाना, अचानक से कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसी चीज़ हो जाना जो शायद आप सोच रहे थे। बेसिकली ये चीज़ जो है, जस्टिस का कार्ड एक लीगल इश्यूज भी दिखाते हैं, कुछ लीगल वर्क चल रहा है तो मे बी उसमें कुछ रिजोल्यूशन आपको मिल जाना, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाना, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और मुझे ना बैलेंसिंग बहुत दिख रही है, क्योंकि टेम्परेंस के साथ है जस्टिस, तो ये भी एक बैलेंस का कार्ड है, और टेम्परेंस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ बैलेंस। तो लाइफ में एक तरीके का बैलेंस आपको महसूस होगा। अचानक से बहुत अच्छा, मतलब चीज़ें ठीक हो रही है, सॉर्ट आउट हो रही है। बहुत टाइम से अगर जिससे आप लड़ रहे थे ना, ब्लॉकेजेस आ रहे थे, या फिर बहुत चीज़ों से आप झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, अपने आप में ही शायद लड़ रहे थे, तो मे बी कुछ रास्ते मिल जाएंगे आपको, कुछ आपके दिमाग में कुछ चीज़ें जो क्लियर हो जाएगी, आइडियाज़ आ जाएगी, कुछ चीज़ों को लेके आप मतलब क्लियर व्यू रख लोगे, कुछ नया कर रहे हो, कुछ नए पैशन के साथ आप कुछ तो कर रहे हो। और वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ गाइस कि बहुत सक्सेसफुल आपको बना सकती है, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, किसी वर्क शेड्यूल के ऊपर देख रहे हो, या फिर कुछ स्टडीज हो गई, या फिर कुछ भी आप सोच रहे हो, तो उसमें मुझे सक्सेस भी मिलते हुए दिख रहा है। अचानक से कुछ ऐसी आपको लाइन मिल सकती है, या फिर कुछ ऐसा आपको गाइडेंस मिल सकता है जिसकी वजह से आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, या फिर मतलब एक रास्ता आपको मिल जाएगा कि सक्सेसफुल हो ऐसे हो सकते हैं हम, ऐसा ये कुछ कर सकते हैं, अगर ऐसा किया तो ऐसा कुछ अच्छा नाम हम कमा सकते हैं। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकती है, मतलब एक पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप जैसे कि 40 to 50 ईयर्स के आसपास हो, तो मैं देख रही हूँ कि सोसाइटी में आपका और अच्छा नाम होने वाला है। अगर आप 20 to 30 के इसमें हो, तो मैं देख रही हूँ कि लाइक आप ना अपने जो भी टारगेट्स है ना, उसको बहुत अच्छे से हासिल कर पाओ, मतलब पाने वाले हो, मतलब जैसे कि अपने गोल्स को आप हासिल करने वाले हो। बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, अगेन मैं बता रही हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा सक्सेस आप लाइक एक वीक में पा लोगे, इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ लोग पा भी लेंगे, कुछ लोगों का एक स्टार्टिंग फेज भी हो सकता है, बट यू नो पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सक्सेस हो रहा है, एक सक्सेस के रास्ते पर आप बढ़ रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं। ओके, 1 सेकेंड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है उनके साथ। डेडिकेटेड एफर्ट्स, गिविंग एंड रिसीविंग, जस्ट ब्रीथ, वेल डिजर्व रिवॉर्ड एंड शेयर द लव। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। यहाँ पे डेडिकेटेड एफर्ट्स दिख रहे हैं, आपके एफर्ट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो आपके एफर्ट्स का मैं देख रही हूँ गाइज, यहाँ पे आपको वेल डिजर्व रिवॉर्ड अचानक से कुछ मिल सकता है, लाइक यू कैन सी दिस कार्ड। तो आपके एफर्ट्स खाली नहीं जा रहे हैं, आपके एफर्ट्स जो है वो आपके पास मतलब एक सक्सेस की तरह वापस लौट के आने वाले हैं, ठीक है। उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड आपको भी पता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो मे बी एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा भी हो सकता है अचानक से। अगर आप ऑलरेडी एफर्ट्स डाल रहे हो तो मैं देख रही हूँ कि लाइक यू विल रिसीव वेल डिजर्व रिवॉर्ड इन अपकमिंग टाइम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग का भी कार्ड है, तो जितना दिया है किया है तो रिसीव भी आपको होने वाला है, ठीक है। तो आपके हाथ जैसे आप ऐसे करोगे तो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपके पास आएगी, ठीक है। अगर आप भगवान की तरफ भी अपने हाथों को ऐसे करते हो ना, तो डेफिनेटली वो आपको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आप रिसीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कुछ चीज़ों को अपने पास, कुछ पावरफुल एनर्जीज आप रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो अनएक्सपेक्टेडली। एंड उसी एनर्जीज को मतलब मैं ये भी देख रही हूँ कि आप शेयर भी करोगे, क्योंकि अगर ऐसे हाथ रहा तो सब सिर्फ इतना ही मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा ही रहा तो आएगा भी और जाएगा भी, तो वो चीज़ भी आपको समझनी है। तो यहाँ पे आप शेयर भी करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को, अपना लव, अपनी अपनी एनर्जीज जिसको ज़रूरत है, तो वो भी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी।
तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है गाइस कि आपको बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही है या कुछ स्टकनेस आ रही है। मे बी वो कुछ टाइम था जो सही नहीं था आपके लिए, बट यू नो आता हुआ जो आपका, मैं देख रही हूँ विद इन अ फ्यू मंथ्स में, आते हुए कुछ हफ्तों में या फिर महीनों में बहुत चीज़ें आपको ना रिकवर होते हुए नज़र आएगी। बहुत चीज़ें रिकवर होते हुए नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे विद इन अ फ्यू मंथ्स का भी कार्ड आ रहा है। ठीक है, मतलब एंजल जो है क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ महीनों में आपकी लाइफ में बहुत रिकवरी होने वाली है, चीज़ों की रिकवरी। अब किसी भी चीज़ की रिकवरी हो सकती है, हेल्थ की रिकवरी, लव की रिकवरी, मनी, वेल्थ, ये सारी रिकवरीज तो ये कुछ होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और कुछ साइंस भी आपको मिलने वाले हैं फ्रॉम द एंजल्स। एंड यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि आप ना, आपको किसी की तरफ से हेल्प भी मिल सकती है, समवन विल हेल्प यू, या फिर एंजल से कुछ हेल्प कर सकते हैं। बट आपको हेल्प के लिए मतलब पुकारना पड़ेगा या फिर किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी अगर आप सोच रहे हो तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि अचानक से आपके लाइफ में होने वाली है या फिर हो सकती है। ठीक है, सो और कुछ कार्ड्स हम देख रहे हैं अनदर डेक से। तो डेली प्रैक्टिस का कार्ड आ रहा है, तो डेली प्रैक्टिस के लिए ये गाइडेंस का कार्ड है आपके लिए कि द मोर यू प्रैक्टिस योर न्यू स्किल्स द मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट यू बिकम। तो जितना आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करते जाओगे, या फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी चीज़ हो सकती है, आप कंसिडर कर लो आपको कैसे रेजोनेट हो रहा है, बट डेली प्रैक्टिसिंग इज़ वेरी मस्ट हियर। ठीक है, जितना आप स्किल्स को प्रैक्टिस करते जाओगे, जो भी न्यू स्किल्स आप ले रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो, तो उतना ही आगे चल के आप कॉन्फिडेंट बनने वाले हो और कंफर्टेबल भी आपको महसूस होगा। तो डेली प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आफ्टर दैट हैप्पी न्यूज़ आ रही है। वाओ, अनएक्सपेक्टेडली हैप्पी न्यूज़ आ रही है। योर प्रेयर्स इज आंसर इन अ क्रिएटिव वे। तो जो भी आप प्रेयर्स कर रहे थे ना गाइस, तो मैं देख रही हूँ कि उसका आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है। कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको आप कर रहे हो, मतलब मिलने वाली है आपको, इन क्रिएटिव वे से मिलने वाली है। ठीक है, सो ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशन। तो आपको ट्रस्ट करना है पावर ऑफ गॉड क्रिएटिविटी के ऊपर, कि जो भी आप कर रहे हो या फिर जो भी भगवान ने किया, तो वो ट्रस्टफुल होना चाहिए। आप ट्रस्ट करना चाहिए उस चीज़ के ऊपर जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि जो भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये चीज़ जो है गॉड के तरफ से ही आपको कुछ आइडियाज़ आ रही है। ट्रस्ट इन द पावर ऑफ गॉड क्रिएटिविटी विच इज़ बीइंग मैनिफेस्टेड थ्रू यू। आपके तरफ से चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, तो कॉन्फिडेंस रखिए, जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और पॉजिटिव ही होने वाला है। ठीक है, तो ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। आफ्टर दैट लास्ट वन इज रिट्रीट का कार्ड आ रहा है। मे बी आप अपने को खुद को थोड़ा सा टाइम देने वाले हो। ठीक है, मतलब जैसे कि देखिए, टू ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शन, स्पेंड क्वाइट टाइम अलोन सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो आपकी जो प्रायोरिटीज़ है या फिर जो आपको करना चाहिए ना, उसकी तरफ आप फोकस करने वाले हो। खुद को थोड़ा सा हो सकता है आप अकेला कर लो, अकेला टाइम खुद के साथ स्पेंड करो, या फिर ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप थोड़ा सा टाइम निकालो खुद के लिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालो और जानने की कोशिश करो कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटीज़, आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो खुद को रिट्रीट, मतलब खुद को टाइम दो थोड़ा सा। अकेलापन जो होता है ना, जैसे नॉट अलोननेस, बट एक सर्टेन वे पे थोड़ा एक स्पेस देना खुद को। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। फाइनली यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। ओके, अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक। तो अभी ये जो टाइम आ रहा है ना आपके लिए, जो टाइम है वो देने का है, ना कि ज़्यादा लेने का। तो अभी आप एक तो एफर्ट्स पुट करो खुद के लिए, एक्सपेक्ट मत करो आउटकम क्या आएगा, जस्ट एफर्ट्स पुट करते रहो। ठीक है, ये देने का टाइम है। अब ये कैसे कैसे आपको रेजोनेट करना वो आप देख लो। आफ्टर दैट स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। तो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ये टाइम आ चुका है। मतलब हो सकता है बहुत टाइम से कंफर्ट जोन में ही थे आप, बट उससे बाहर तो आपको निकलना पड़ेगा। और खुद यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, तब जाके कुछ आप कर पाओगे। ठीक है, कंफर्ट जोन में अगर आप हो तो मे बी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, लाइक जो आप पाना चाहते हो वो पाने के लिए थोड़ा डिले हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड लास्ट वन इज यू आर गुड इनफ।
तो आपके अंदर अगर कुछ डर है, फियर है, खुद को आप कम समझते हो, तो ये चीज़ आपको दिमाग से निकाल देनी है, बिकॉज यू आर गुड इनफ। आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। आप ऐसा मत समझिए अगर कोई इंसान आपको उतना प्रायोरिटी नहीं बना रहा है या फिर आपको उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। ये आपका फॉल्ट नहीं है। तो आपको खुद को अच्छे से मतलब ट्रीट करना है और यही सोचना है कि आप में सारी कुछ क्वालिटीज़ है, यू आर गुड इनफ, ओके, और मोर देन इनफ, ये भी आप सोच सकते हो, ओके। सो कुछ यही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है गाइज आप लोगों के लिए। एंड येस गाइज, एक्चुअली वीडियोस के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूँ, क्योंकि कुछ और भी काम आ चुकी है मुझे। तो मैं मतलब जैसा जैसा टाइम मिलता है ना, टाइम इन द सेंस मैं निकालने की कोशिश तो करती ही हूँ हमेशा, और कभी कभी मुझे थोड़ा हेल्थ का भी प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे मेरा थ्रोट जो है कभी कभी बहुत ही हो जाता है, जैसे रीडिंग्स भी होती है प्राइवेट्स, तो मैं नहीं कर पाती हूँ गाइज। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, कभी कभी मुझे बहुत हर्ट भी फील होता है, बट यू नो मैं ट्राई करती रहती हूँ कि मैं कर पाऊँ आप लोगों के लिए वीडियोस ले पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो सामने मैंने कुछ क्रिस्टल के क्लस्टर्स रखे हुए हैं। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल गाइज। कितने सारे देखिए आप, जो ये वाला है सामने वाला, तो क्लियर क्वार्ट्ज का है, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज। और एक स्पेशलिटी उसकी ये है कि दिस इज़ अ यिन एंड यांग, मतलब अगर हम दोनों को जुड़ाते हैं ना तो पूरा एक क्लस्टर बन जाता है। तो एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम हम कहते हैं ना, तो उस तरीके से यिन एंड यांग वाला क्लस्टर है। एंड दिस इज़ ऑल्सो यिन एंड यांग। एंड वो रोज क्वार्ट्ज का भी है, ये एमेथिस्ट का है, एंड दिस इज़ अ रोज क्वार्ट्ज, ठीक है। एंड मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अटैचमेंट फील हुआ ये जब मैंने देखे ना, तो तुरंतली मैंने वो पिक कर लिए। एंड बहुत रेयर होता है एक्चुअली ये क्लस्टर्स, यू नो, ऐसे यिन एंड यांग वाले जो ऐसे कंबाइन होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। आई डोंट नो आपको मैं बता पाऊँगी या नहीं प्रॉपरली, बट आई एम ट्राइंग। वन सेकेंड, कैसे है ये? जस्ट वेट। यस, यू कैन सी दिस। ये 2 ऐसे स्टोन्स हैं, मैंने उसको ऐसे बंद कर दिया, सी कंबाइन हो गए, मर्ज हो गए। सो एक पूरा ऐसे क्लस्टर्स था, वो क्लस्टर था। एंड यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना आपको कैसे लगे। मैं ये रख देती हूँ अच्छे से। वैसे ही वो रोज कॉर्ड्स है, वैसे ही वो वाला है क्लस्टर क्लियर कॉर्ड्स का। सो मैंने सोचा आपको बताओ। सो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको कैसे लगे। एंड इट्स रियली पावरफुल एक्चुअली, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है अगर आप क्रिस्टल्स लेते हैं। और क्रिस्टल्स कैसे होता है पता है गाइस आपको? क्रिस्टल्स हमें चूज़ करते हैं, ना ही हम क्रिस्टल को चूज़ करते हैं। वो ऑटोमेटिकली हमारा झुकाव जो है बढ़ते जाता है, और वो मतलब पता नहीं वो कैसी अलग सी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। सो यस गाइस, यही चीज़ मुझे आपको दिखानी थी। और यस, आज की रीडिंग हमें फिनिश करते होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।